आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए क्यों इतनी चिंता करते हो? चिंता से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। इसलिए जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसी में खुश रहिए। अपने अतीत और भविष्य की चिंता मत करिए। वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो। जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर निराश मत हो, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। क्या जाने कब आपका भी वक्त अच्छा आ जाए, इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ो। कभी ना कभी तो आपका भी अच्छा वक्त शुरू होगा ही। हमेशा याद रखना, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य रखना मत छोड़िए। और कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल ले। जब तुम्हारे जीवन में बुरा वक्त आए तो तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाए, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करें। ऐसे लोग या रिश्ते सिर्फ मतलब के ही होते हैं, और ऐसे लोगों से सावधान होकर ही चलिए। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि वो कभी भी आपके नहीं होंगे। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई तुम योजना बना रहे हो, वो भी कभी भी किसी के साथ भी साझा मत करना, क्योंकि लोग ईर्ष्या ज़्यादा करेंगे, सलाह कोई कोई ही देगा। इसलिए अपने जीवन के अगले पड़ाव के बारे में बिल्कुल भी किसी को मत बताओ। तुम स्वयं ही इतने सक्षम हो कि तुम निर्णय ले पाओ। अपने आप को कभी भी किसी से भी कम मत आंको, क्योंकि जो निर्णय तुम स्वयं के लिए ले पाओगे शायद ही कोई तुम्हारे लिए ले। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। कोशिश करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में हमेशा धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छा पाने के लिए जीवन में सबसे बुरी दौर से गुजरना पड़ता है। मुझे मालूम है कुछ अतीत में की गई गलतियां तुम्हें परेशान करती हैं। इंसान जीवन में गलतियां करके इतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार अपनी गलतियों को सोच सोच कर परेशान होता रहता है, जिससे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचे भी तो वो आगे बढ़ नहीं पाता, वो वहीं रुक जाता है। इसलिए जो कुछ भी बीत चुका है उसे बीते कल में ही रहने दो और आगे भविष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि आगे तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और साथ ही बुरे वक्त में संयम से काम लो। अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करो, जिससे तुम्हें किसी भी बात का बाद में पछतावा ना करना पड़े। जितना जल्दी अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे उतना ही बेहतर होगा। खुद को भी समय दो, इससे तुम स्वार्थी नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो। सबका तो ख्याल रखते हो, लेकिन अपने लिए ज़रा भी परवाह नहीं करते हो। अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो तुम अपने परिवार का ध्यान भी कैसे रख पाओगे। अपनी सेहत पर ध्यान देना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, और साथ ही अपने हाथों से कुछ नेक कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हें ये मनुष्य जीवन 84 लाख जन्मों के बाद नसीब हुआ है, और वो सभी लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ये जन्म मिला है। और इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन में नेक कर्म ज़रूर करो, एक दूसरे की मदद करो, किसी की पीड़ा को समझो, दुखों में उसका सहारा बनो, बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान और बुद्धि दी है, तुम्हें समझने योग्य बनाया है। एक दूसरे की मुश्किलों को समझो, इंसानियत के कर्तव्य को समझो। मेरे बच्चे, जो भी मनुष्य अपने जीवन में मानवता के धर्म को निभाता है वो मेरी कृपा से कभी भी वंचित नहीं रहता। मैं उसको उसके हर पापों से, हर दुखों से, कष्टों से मुक्त कराता हूँ। उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इसलिए इंसानियत के धर्म को कभी मत भूलो, और साथ ही अपने ऊपर भी ध्यान दो। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।